बाग में जाके खुशबू लेता है, लेकिन भगवान के शरीर भी स्वयं बाग है। कौन सा बाग है? कहाँ से लगाया ये बाग? कहाँ से आई ये खुशबू? पिछले जन्म में इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि वो खुशबू इस जन्म तक साथ आ गई। कितना आराम होता है। भगवान जब चलते हैं तो वहाँ मखमल बिछा होता है, सोते हैं तो मखमल के गद्दे होते हैं, पैर दबाने के लिए देवता तैयार होते हैं, खेलते हैं तो खिलौना देवता बन जाते हैं। आप अपने बच्चों को बाजार से खिलौना खरीद कर देते हो ना, हैं? वो खिलौना तो आप बाजार से खरीद के लाते हो, लेकिन तीर्थंकर बालक जब जन्म लेते हैं, जब वो खेलते हैं तो जो देवता होते हैं वो स्वयं खिलौना बन जाते हैं और उनसे भगवान खेलते हैं। आप सोचो कितना पुण्य है। उनसे ज़्यादा पुण्यात्मा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं होता है। उन्हें डीओ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर से स्वयं खुशबू आ रही है। और आजकल इस शरीर की बदबू छुपाने के लिए क्या क्या करते हैं? कितनी बदबू आती है शरीर से, कितने डीओ के डिब्बे बदबू वाले कर दिए। यानी कि फूल खुशबूदार होता है और फूल की माला आपके गले में डाल दी जाए तो उसमें से थोड़ी देर में बदबू आने लगती है। किसकी संगति पाई उस फूल ने? तुम्हारी संगति पाई तो उसमें से बदबू आने लगी। फूल कैसा था? खुशबूदार था। कैसा हो गया? अब वो सड़क पे फेंकने लायक हो गया, अब वो कचरे के खाने में फेंकने लायक हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी संगति, शरीर की संगति प्राप्त कर ली। शरीर इतना अशुद्ध है, इतना अशुद्ध है कि यदि अभी आप बैठे हैं, आपको कोई छुएगा तो नहाना नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि कोई इस शरीर में से आत्मा निकल जाए और फिर छुए इस शरीर को तो क्या करेगा? नहाना पड़ेगा। आत्मा निकल गई, शरीर बचा है, अब उस शरीर को छू लिया तो नहाना पड़ेगा। कोई शरीर को छुए भी ना। जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर में यदि कोई चला जाए तो भी नहाना पड़ेगा। और सुनो, जिस पलंग पे मृत्यु हुई है, जिस गद्दे पर हुई है, उस गद्दे को उठाकर फेंकना पड़ता है। फेंकना पड़ता नहीं? फेंकना पड़ता। कितना अशुद्ध है ये शरीर। इसमें आत्मा है इसीलिए शुद्ध है, इसमें आत्मा ना हो तो ये अशुद्ध है। और भगवान, आत्मा जितनी पवित्र होती है शरीर उतना पवित्र होता है। आत्मा की पवित्रता से ही शरीर की पवित्रता है। अब मुनिराज हैं, मुनिराज सुबह से स्नान नहीं करते हैं। आप स्नान करके आते हो और उनके चरण छूते हो पवित्र होने के लिए। उनने तो नहाया भी नहीं, आपने तो नहा लिया। आप अपने शरीर पवित्र करने के लिए उनका चरण नहीं छू रहे हो, आप अपनी आत्मा पवित्र करने के लिए उनके चरण छू रहे हो। चरण क्यों छुए? क्योंकि उस शरीर से उन्होंने तपस्या करी है, उस शरीर से उन्होंने स्वाध्याय किया है, उस शरीर से उन्होंने त्याग किया है, उस शरीर से उन्होंने दीक्षा ली है, इसलिए वो शरीर पूज्य हो गया। आत्मा वो सारे काम कर रही है, इसलिए शरीर भी पूज्य हो गया। तीर्थंकर बालक का शरीर इतना खुशबूदार होता है कि उनको डीओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे भगवान की भक्ति करो, तपस्या करो, उपवास करो, तुम्हारे शरीर से खुशबू आने लगेगी। करके देख लो। जो त्याग तपस्या करते हैं उनके शरीर से अपने आप खुशबू आने लगती है। और जो ज्यादा दिन भर अशुभ भावों में रहते हैं, अशुद्ध भावों में रहते हैं, उनके शरीर से बदबू आने लगती है। तो बात चल रही है भगवान के 1008 लक्षण की, कि भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। वो लक्षण कौन से होते? स्वस्तिक, ध्वजा, कलश, मछली, पदम। हाथ में है, मेरे भी है, लेकिन दो ही चीज है, 1008 नहीं है। स्वस्तिक और ध्वजा है, 1008 नहीं है। लेकिन भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं।
दूर से ही पहचान सकते हैं कि कौन कौन है। अभी आप वर्तमान में ही देखिए, वर्तमान में जब व्यक्ति आता है तो उसके आने से ही पता चल जाता कि इसके भाव कैसे होंगे अथवा ये कैसा होगा। शरीर के देखने से किसी के चेहरे पर इतनी सौम्यता रहती है, देख के ही पता चलता है ये कितना सौम्य प्राणी है, स्वर्ग का देवता सा लगता है। कोई आता है तो वो लगता है बिल्कुल ऐसा शरीर कि जिसको देखने का मन ना करे, ऐसा शरीर भी होता है। ऐसा कम होता है कि शरीर बुरा है और आदमी अच्छा है, ऐसा ज्यादा होता है कि शरीर भी अच्छा है और आदमी भी अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? शरीर से भी बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, देख करके उनके भावों का पता चल जाता है। जब पंचम काल में ऐसा होता है तो चतुर्थ काल में तीर्थंकर का कैसा होता होगा, कल्पना करो। कितने सुंदर होते होंगे, कितने सुंदर उनके लक्षण होते होंगे, और जहां वो जाते होंगे सबकी नजरें कहीं और नहीं होती होंगी, केवल उन्हीं को देखने के लिए लगी रहती होंगी। ऐसे तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो 1008 शुभ लक्षण होते हैं। अभी भी होते हैं लोगों के शरीर में, अभी भी होते हैं, लेकिन 1008 पूरे नहीं हो सकते हैं। उनके में 1008 पूरे होते हैं। तो इस तरह से भगवान का एक ये हो गया, और एक होता है भगवान के शरीर में सफेद रंग का दूध खून बहता है। उनका रक्त कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का। आपने देखा होगा कि श्वेत कणिकाएं हमारे शरीर में भी हैं। डॉक्टर से पूछना, वही बता देगा, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको भी पता होगा। श्वेत कणिकाएं हमारे शरीर में भी हैं, और वो क्या काम करती हैं? उनका काम होता है कि जब बाहर से बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती है तो वो हमारे शरीर की सेना का काम करती हैं। वो बीमारी से लड़ती हैं और लड़ करके उन्हें बाहर भगाने का प्रयास करती हैं। यदि बीमारी ज़्यादा जोरदार है तो सैनिक हार जाते हैं, और यदि वो थोड़े कमज़ोर होते हैं तो वो हार जाते, वो बीमारी चली जाती है। जब आप मौसम कभी कभी बदलता है तो छींक आती है आपको, यदि 1 या 2 छींक आए तो समझना कि ठंडक हमारे शरीर में आ रही थी और शरीर ने उसे बाहर फेंक दिया। ज़्यादा आए तो बीमारी होने के पूरे चांस है, लेकिन कम 1-2 छींक आ रही है तो समझना हमारे शरीर की बीमारियां बाहर जा रही हैं। तो ये सैनिक का काम करते हैं श्वेत रक्तकण। और भगवान के शरीर में पूरा खून ही सफेद रंग का होता है। होता कि नहीं होता? ये भी एक अतिशय है, ये सबके साथ नहीं होता है। खून के सबका रंग लाल ही होता है। ये अतिशय है कि भगवान के शरीर का जो ब्लड होता है, खून होता है, वो सफेद श्वेत वाइट कलर का होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के प्रति ममता से भर जाती है, और इतनी ममता से भरती है कि उसकी आंचल में दूध आ जाता है। और भगवान का तो पूरा शरीर में जो खून बह रहा है वो पूरा ही सफेद है। उनका जो मन है, उनकी जो आत्मा है, संसार के सभी प्राणियों के प्रति ममता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। इसलिए वो एक फूल भी नहीं तोड़ते हैं। चलते हैं तो देखकर चलते हैं कि एक चींटी भी ना मर जाए, और बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि किसी को कष्ट ना हो जाए। उनकी वाणी हितमित प्रिय होती है, उनकी चाल ईर्ष्या समिति से होती है, भाषा समिति होती है उनके पास में, और उनके भाव इतने पवित्र होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं है। चाहे शत्रु भी हो तो उसका बुरा भी नहीं सोचते हैं। शत्रु तो सबके होते हैं, आज भगवान के भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को भी बुरा भला कहने वाले मिल जाएंगे। हाँ, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। हालांकि उस समय पर भगवान का शत्रु कोई नहीं होता है, और यदि होगा भी तो जब उनके सामने आएगा उसके भाव बदल जाएंगे, उसके परिणाम बदल जाएंगे, समर्पण के भाव पैदा हो जाएंगे, उनके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी, वो सारी शत्रुता भूल जाएगा। ये भी एक अतिशय होता है भगवान का। तो 1008 शुभ लक्षण, श्वेत रक्त,
मल मूत्र रहित शरीर। भगवान आहार तो लेते हैं मगर निहार नहीं होता है, उनके शरीर में मल नहीं बनता है। कितना बड़ा अतिशय है। पेट में आहार जा रहा है, जैसे कपूर है, कपूर को जलाओ राख नहीं निकलती है, निकलती है क्या? नहीं निकलती है। ऐसे ही जब पेट में आहार जाता है वो भी सारा उड़ जाता है। वज्रवशम नाराज संगनन के नारी हैं, उन्हें आहार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि करते हैं तो उसका मल नहीं बनता है। उन्हें बार बार 1 नंबर 2 नंबर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ सो के उठ के जो शुरू होते हैं तो रात तक लाइन लगी रहती है? इसी तरह से कभी आंख में निकल रहा है, कभी नाक का निकाल रहे हैं, कभी कान का निकाल रहे हैं, कभी शरीर में मैल लग गया उसे निकाल रहे हैं, साबुन से उसे धोए जा रहे हैं। मली मल से मल का पिटारा है ये शरीर। दुर्गंध है, अशुचि है, मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। रे क्रीम पाउडर लगा कर क्यों सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। क्रीम पाउडर लगा के क्यों सजाते हो? इसे तपाओ, ये तपने से शुद्ध होगा, ये क्रीम पाउडर लगाने से शुद्ध नहीं होगा। ये तपने से सुंदर होगा, ये क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर नहीं होगा। एक रसगुल्ला है, दुकान में रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है, कितना आकर्षित कर रहा है लोगों को, कितनी इच्छा हो रही है उसे देखकर लोगों को खाने की। और एक व्यक्ति आया, उसने मुंह में रसगुल्ला रखा और बाहर निकाल दिया। अब बताओ उस रसगुल्ले को कोई छुएगा? क्यों नहीं छुएगा? एक क्षण के लिए मुंह में रखा, एक क्षण के लिए, एक क्षण की संगति प्राप्त करी शरीर की और बाहर निकाल दिया। रसगुल्ले का क्या हाल होगा? बेचारा किसी काम का नहीं रहेगा। इतना अशुद्ध है ये शरीर। लेकिन ये शुद्ध कब होता है? जब इससे तपस्या कराई जाती है, जब इससे त्याग करवाया जाता है, इससे भक्ति करवाई जाती है, इससे पूजा करवाई जाती है, इस शरीर से अभिषेक करवाया जाता है, इस शरीर से ध्यान लगाया जाता है, ये शरीर पवित्र होता है। और इस शरीर से केवल संसार के काम करवाते हैं तो अशुद्ध था, अशुद्ध है और अशुद्ध रहेगा। लेकिन भगवान का शरीर, तीर्थंकर बालक का शरीर मल मूत्र रहित होता है। उनके शरीर में गंदगी पैदा नहीं होती है। ऐसे भगवान अतिशयकारी, जब भगवान के सामने खड़े हो, इन सभी चीजों का चिंतन करो कि भगवान आप कितने पवित्र हो, आप कितने पावन हो, आपकी पावनता क्यों है? हमारे अंदर वो पवित्रता क्यों नहीं आ रही है? हमारे अंदर वो पावनता क्यों नहीं आ रही है? अपनी अशुद्धि का वर्णन करो और भगवान के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करो। भगवान के सामने खड़े होके क्या कर सकते हैं? हम उनके गुणों का बखान कर सकते हैं। कौन से गुण? हमारे अवगुण हैं वो उनमें नहीं है, वो उनके गुण हैं। इससे ही वर्णन हो सकता है। दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है कि हम भगवान का वर्णन कर सकें। जिह्वा में शक्ति नहीं है, बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं है कि प्रभु का वर्णन करें। बस अपने अवगुणों का वर्णन करते जाओ और प्रभु के गुणों का वर्णन करते जाओ, हो गए दर्शन। दर्शन का मतलब ये थोड़ी कि आंख से देख लिया कि भगवान का कलर कैसा है, भगवान का रंग कैसा है, बस इतना ही दर्शन नहीं होता है। भगवान के गुणों का वर्णन करना तो ही दर्शन माना जाता है। दर्शन देखना, ज्ञान, सम्यक ज्ञान जानना, सम्यक चारित्र आचरण करना। आपने दर्शन किया है, भावपूर्वक दर्शन किए, गुणों का बखान करके दर्शन किया, सम्यक ज्ञान हो गया, और उनके जैसे बनने का प्रयास किया, सम्यक चारित्र हो गया। दर्शन का मतलब ये नहीं कि हमने यूं देख लिया, जैसे तुम मसूरी देखने जाते हो, जैसे तुम नैनीताल घूमने जाते हो, वहां की चीजें देखने जाते हो, जैसे ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, हैं, दुनिया की चीजें देखने जाते, ऐसे ही आपने भगवान को देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के अंदर साक्षात भगवान देखो, वो दर्शन कहलाता है।
साक्षात भगवान को जानो, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और वैसा बनने का प्रयास करो, वो सम्यक चारित्र कहलाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान का जन्म हुआ, जन्म के साथ में ही अनेक अतिशय हो गए। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, राज्य प्राप्त करने का नंबर आ गया। राज्य भी प्राप्त किया, राजा भी बने। प्रभु आदिनाथ से ही ले लें, नाभि राय जी ने अपना राज्य आदि प्रभु को दे दिया, सौंप दिया, चलो अब मैं वृद्ध हो गया, अब राज्य तुम चलाओ। और यही होता है, एक समय के बाद हर पिता अपने पुत्र को सौंप देता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद में शरीर काम करना कम कर देता है। क्योंकि शरीर भी एक मशीन है, जैसे तुम्हारे घर की पुरानी मशीन खटर पटर बोलने लगती है, तो ये शरीर भी एक मशीन है, एक उम्र के बाद ये भी खटर पटर करने लगता है। मन तो वैसे ही रहता है, भावना वैसी ही रहती है, अंदर की चेतना जागृत वैसी ही होती है, मगर शरीर शिथिल हो जाता है, आत्मा शिथिल नहीं होती है। प्रकृति है कि प्रकृति ने ऐसा ही दिया है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन आया, मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ कि बचपन गया कोई नहीं रोया, बच्चे से बड़े हो गए, बचपन गया कोई नहीं रोया, सब कुछ खोने के बाद मानो कुछ नहीं खोया। फिर जवानी खोई, जवानी से बुढ़ापा आया, फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई, फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई, तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? खुश क्यों नहीं होते हो? जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया। जिंदगी ने बचपन जवानी लेकर बुढ़ापा देने का बदला लिया, पर धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया।